हमने मांगा क्या बताओ? जब मैं पहली बार वृंदावन आया पढ़ने के लिए, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश सिहोरा मझौली के बीच में, जबलपुर जिला सिहोरा मझौली के बीच में रियोझा गांव मेरा जन्म, होश मैंने वहां संभाला। जब मैं पढ़ने वृंदावन आया 2006 17 जुलाई, तो यहां मैं जिस आश्रम में पढ़ने आया वहां के मैनेजर ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं रखेंगे। तब मैं और मेरे पिताजी मुझे छोड़ने आए थे यहाँ गुरुकुल में, मना कर दिया गया। तो हम बिहारी जी के पास गए। पहली बार मैंने बिहारी जी को 17 जुलाई 2006 में देखा, लगभग तारीख यही थी। बिहारी जी से मैंने कहा कि प्रभु, आपके इतना बड़ा वृंदावन है, इतने लोग रहते हैं, जहां लोग अपने चप्पल जूते उतारते होंगे हम वहां रह लेंगे, पर अपने से दूर ना कीजिए, हमें वृंदावन में पढ़ने का मौका दीजिए। ये पहली प्रार्थना थी मेरी बिहारी जी से, पहली मुलाकात थी मेरी बिहारी जी से। मुझे वृंदावन में जिस आश्रम में मैं पढ़ने आया वहां मना कर दिया गया। तो मैं बिहारी जी के पास गया, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, ये तो वृंदावन आपका है, आप चाहो तो रखो और आप चाहो तो ना रखो। तो जहां लोग चप्पल जूते उतारते होंगे मैं वहां रह लूंगा कोने में, पर मुझे अपने पास रखो, अपने से दूर ना कीजिए प्रभु। ये कहकर जब मैं आया ना, तो जिस मैनेजर ने कहा था कि आप जाओ, आश्चर्य मानना, ये मेरे जीवन का पहला चमत्कार कहो आप, कृपा कहो आप, कुछ भी नाम दे दो, उस मैनेजर ने तुरंत बुलाया, कहा अच्छा आप रहो, यहीं रहो। अब बताओ बिहारी जी ने उसकी बुद्धि घुमाई कि नहीं, प्रार्थना सुनी कि नहीं। और मैं 2006 17 जुलाई को पहली बार वृंदावन आया पढ़ने के लिए, और पढ़ करके 2009 में मैं यहां से अयोध्या जी चला गया। अयोध्या जी में पढ़ा मैं, रामचरितमानस वहां पढ़ी, भागवत जी यहां पढ़ी, और जब पढ़ के फिर मैं भारत के कोने कोने में जाकर के कथाएं सुनाया। उसके बाद जब कोरोना काल आया, हाहाकार मचा पूरे देश में, खाने के लिए लोग परेशान होने लग गए। तो लोग तो घर के भीतर थे, आप लोग तो अपने घर के अंदर थे, कैसे करके अपना दाल रोटी खा रहे थे। लेकिन वृंदावन में तो बहुत सारे संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, और कोरोना के टाइम पे तो कोई किसी को कुछ देने को भी तैयार नहीं था कि कोई छू ले। सबको डर लग रहा था कोरोना ना हो जाए, मर ना जाए। जब आप किसी को याद करते हैं तो वो याद की गई किरणें जो हमारे शरीर से निकलती हैं, वो किरणें ईश्वर की डिवाइस में जाके टकराती हैं, फिर ईश्वर उसे उस तरफ ट्रांसफर करते हैं आप जिसको याद कर रहे हैं। भाई सैटेलाइट है, भाई आप लोगों का ब्लूटूथ ओपन है, पर मैं जिसके ब्लूटूथ को क्लिक करूं उसी पे चीजें जाएंगी, सब पे नहीं जाएंगी। तो आपने जिसको याद किया तो वो तार ईश्वर उस तक पहुंचा देते हैं कि नहीं। मतलब आपने जिसे याद किया उसने भी आपको याद किया, हाँ या ना, तब तो संयोग हुआ। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप ये मत सोचिए कि भगवान को केवल आप याद करते हैं, भगवान की याद में केवल आप रोते हैं, नहीं। जब आप भगवान के लिए रोते हैं ना, तो भगवान भी आपके लिए रोने लग जाते हैं। जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद करते हैं। यही कनेक्शन है, यही तार है, ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सिखा रखी जाती है चोटी। चोटी मीन्स आप मानो ना मानो, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम जो ग्रहण करना चाहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें फैली हुई हैं, अच्छाई और बुराई, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हम जो ग्रहण करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाती है। एक चीज आपने देखी होगी, मोबाइल पे, आप मोबाइल पर रील देखते हैं, तो आप एक बार जिस रील को देखते हैं उसी से संबंधित, उसी से जुड़ी दूसरी रील भी आती है, तीसरी रील भी आती है, चौथी भी आती है, हाँ या ना। आप एक बार किसी सब्जेक्ट को देखने लग जाइए, उसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियो आपके मोबाइल पे आएगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ या ना, सही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये तो सिस्टम होता है कि आप जिस वीडियो पर रुकते हैं तो वो टाइमिंग वॉच हो जाती है ऊपर, वो बहुत बड़ा सर्वर सिस्टम लगा रहता है कि आप किस वीडियो पर रुके, कितनी देर। जिस वीडियो पर ज्यादा देर रुके, मतलब वो सर्वर समझ लेता है कि आप इसको देखना चाहते हैं, तो उसी से संबंधित वो आपकी तरफ भेज देता है। ये सिस्टम करता है पूरा, इसलिए इसका ये गणित है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ ये है कि सुनो,
आप जिस विचार पर रुकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की को देखते हैं, आप किसी लड़की पे नजरें रुकी, मन रुका, तो फिर आपके भीतर लड़की 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 ही चलेगा, हाँ या ना? और आपके नजर जाके भगवान के चरणों में रुक गई, आपका ध्यान भगवान में रुका, तो फिर आपके भीतर क्या चलेगा? भगवान 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 ही चलेगा, हाँ या ना? मतलब ये ब्रह्मांड जो है ये अच्छाई और बुराई से भरा है। आप रुक कहां रहे हैं ये बताओ, आपकी नजरें कहां रुक रही हैं? आप देखना क्या चाहते हैं? आप यदि सुनना चाहते हैं भगवान की कथा, आपके कान कीर्तन के लिए तड़प रहे हैं, तो अपने आप आपके भीतर वो कीर्तन गूंजने लग जाएगा, कृष्ण कृष्ण राम राम गूंजेगा। और आप यदि गलत चीजें सुनना चाहते हैं तो बार बार वो ध्यान गलत की तरफ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि किसी लड़की का या लड़के का चिंतन करते हैं, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, और आप उसको देखे बार बार उसको आप जूम कर रहे हैं आंखों से, भीतर उसका चिंतन कर रहे हैं, वो कैसी थी कैसी थी कैसी थी, कैसा था, फिर क्या होता है? वही आपके सपने में आती है या आता है? ये बात सही है कि गलत है? बोलो। खासकर सपने में वही लड़की वही मैं नहीं कहता, लेकिन लड़की आती है और लड़का आता है, वही सपना आता है उसी चीज का जो आप सोचते हैं और जो आप देखते हैं, हाँ या ना? आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचो, सपना पैसे का आएगा, हाँ या ना? आप मरे के ज्यादा सोचो कि फलाना मर गया, तो आपके सपने में भी मरा, जलती चिताएं दिखने लग जाएंगी मरे सपने में। पूरा सिस्टम काम करता है वैसे। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रील्स बनाई गई, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, इसी थॉट के अकॉर्डिंग, इसी विचार पर ये सिस्टम चलता। जो मोबाइल पर रील आप देखते हो ना, इसी थॉट पर सब लागू होता है। जिसने ये रील का सिस्टम बनाया है कि आपके मोबाइल पे कौन सी रील आएगी, आपको जो दिखाना चाहता वही दिखाएगा, ये सब यहीं से सिस्टम गया है। आपके साथ भी तो यही होता है, जिसके बारे में सोचते हो सपने में वही तो आता है। हाँ, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप देखते हो, और जैसा देखते हो वैसा आप बन जाते हो। इसलिए कहता हूं कि कहीं आप गलत ना बन जाओ, कहीं आप गलत ना देख लो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण आपके लिए उपलब्ध कराए कि ये पढ़ो, ये देखो और भगवान के बारे में चिंतन करो। गली गली मंदिर बना के तुम्हें दिए तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बाप दादा, इतने बड़े बड़े धाम बना के दिए कि देखो भगवान का अवतार हुआ, कि देखो तुम्हें देखना है तो भगवान को देखो, भगवान के धाम को देखो, ताकि तुम भगवान का चिंतन करते सोओगे तो सपने में भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे भीतर अच्छे विचार आएंगे। कहीं गलत विचार एक बार आ गए, एक बार तुमने गलत वीडियो देख ली मोबाइल पर, फिर वो गलत वीडियो ही आती रहेंगी, हाँ या ना? काफी दिनों तक। बात सही है कि गलत है? बस एक बार तुम्हारे भीतर गलत विचार आ गया, फिर वो गलत ही आएगा। अभी आज मुझे एक बहन कह रही थी, यहां बैठी है कि भैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी मैया, ओ भैया टोपा वाले बैठो सरकार, सुन लो मन लगा के सुन लो, ओ भैया आप भी बैठो प्रभु, बैठ जाओ बैठो। आप क्या है? कोरा, आप कोरे कागज हैं। इस कोरे कागज में जो लिख दिया जाए वो लिख जाएगा। आप गाली लिख दो इसमें तो गाली आ जाएगी, इसमें कीर्तन लिख दो तो कीर्तन आ जाएगा। इसमें कागज की कोई गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती है कि वो कीर्तन लिख रहा है कि गाली लिख रहा है, हाँ या ना? उसी तरह आपका हृदय कोरा कागज है, आपने संगति जो की वो लिखता चला गया, जो विचार आने दिए। इसलिए कहता हूं कि गलत विचार आए तुरंत गलत विचार को रोको। मन में कोई लड़की का, कोई पुरुष का, कोई पराये धन का, कोई आत्महत्या का ऐसा कोई गलत विचार आए, तुरंत उस गलत विचार को रोको और तुरंत अपने आप को भगवान में लगाओ, तुरंत कीर्तन करने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। जैसे ही आप कीर्तन करेंगे वो विचार रुक जाएगा, स्टॉप। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम। गोपियां कहती हैं गोविंद तुम्हारे बिना जीवन जी ना पाएंगे। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ऐ उद्धव ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने।
मेरे और मोहन की बात है, एक मैं जानूं या वो जाने। उद्धव, ऐ उद्धव, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव इन हसुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। गोपियां कह रही हैं, उद्धव कृष्ण ने हमारे लिए पत्र भेजा है, अब हमारी ओर से भी पत्र ले जाओ और कृष्ण को दे दो। उद्धव जी बोले, लाओ कौन सा पत्र देना है। गोपियों ने गोपियों के आंसू बहते हुए चुल्लू में भरा, नेत्रों का जल आंसू भरे और उद्धव जी से कहा, ये ले लो। जब कृष्ण पूछें कि हमारे लिए क्या भेजा है गोपियों ने, ये नेत्रों का जल चढ़ा देना उनके चरणों में, वो समझ लेंगे कि हमारी हालत क्या है। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। उद्धव जी बोले, तुम्हें हम योगी बनाते हैं, तुम्हें योग का उपदेश करते हैं, योगी बनो, कृष्ण को योग से पाओ, ध्यान करो उनका। गोपियां बोली, प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गौदान जीवन में करना चाहिए। मरने के पहले कुछ काम हैं जो कर लो। पहला काम, मरने के पहले गौदान कर लो, वही वैतरणी नाम के नरक से गैया की पूंछ पकड़ के आप पार होते हैं। तो मरने के पहले कौन सा दान कर लो? जीते जी अपनी मां को कराओ, अपने खुद करो। पहला दान गौदान मरते के पहले। गाय वैतरणी नाम के नरक से पार लगाएगी। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता। दूसरा काम, मरने के पहले भागवत सुन लो। मरने के पहले क्या सुन लो? जैसे आप लोगों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई, अभी 3 जनवरी से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी बिठाना चाहो तो बिठाओ। ये परीक्षित जी ने भागवत सुन के प्राण त्यागे तो उनका उद्धार हुआ। प्रेत योनि में ना, क्योंकि ये भी योनि है। जैसे जैसे मनुष्य योनि है, कुत्ता की योनि, बिल्ली की योनि, गधे की योनि, ऐसे एक प्रेत योनि है। कौन सी योनि है? प्रेत योनि। आपको प्रेत बनना है? पुरुष लोग प्रेत बनते हैं, भूत ऊत, और स्त्रियां चुड़ैल बन जाती हैं। पाप करोगी तो क्या बनोगी? चुड़ैल। जो सास को सताए, ससुर को सताए, पति को परेशान करे, ऐसी स्त्री मर के क्या बनती है? चुड़ैल। अब माना कि तुम चुड़ैल बन गई और भागवत सुन के गई, तो तुम्हें ज्यादा चुड़ैल की योनि में नहीं, सीधा तुम्हारा प्रमोशन होके मुक्ति मिल जाएगी। भागवत सुनी, लेकिन भागवत नहीं सुनी तो चुड़ैल बनो और लटको पीपल पे, और ना जाने कहां चुड़ैल। तो मैं आपको चुड़ैल बनना है? नहीं। सास की सेवा करती हो? पांव दबाओ सास के, पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, अच्छी गृहस्थ जीवन को निभाओ, तब चुड़ैल नहीं बनोगी। कुछ स्त्रियां सास को बहुत टॉर्चर करती हैं, पति को ही परेशान कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां क्या बनेंगी? तब आपकी पड़ोसन क्या बनेगी बताओ? अच्छा क्या बनेगी आपकी पड़ोसन? क्या मैया? तो भूत प्रेत से बचना है, योनियों से, तो जीते जी भागवत अपने लिए, पितरों के लिए कराया आपने, अच्छा है।
पितरों के उद्धार भी होता है, पर आपके लिए भी नया रास्ता। भागवत जी सुनो। जैसे परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7 दिन में सांप डसेगा, मर जाओगे। सर्प का डसा भी जल्दी मुक्त नहीं होता। आत्महत्या कोई कर ले तो आत्महत्या करने वाले की भी मुक्ति नहीं होती। ये सारे पाप करने वाले, आत्महत्या करने वाला, सांप के डसने से मरने वाला, इन सब लोगों को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। जैसे कोई फांसी लगा के मर जाए तो वो मुक्ति नहीं मिलती। उसका जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक वह भटकेगा। आत्महत्या करने वाले लोग ज्यादा परेशान होते हैं मृत्यु के बाद। आपको लगता है मरने के बाद किसने देखा? ऐसा मत कहा करो किसने देखा। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं है। आपने अमेरिका देखा क्या? है ना? आपने पेरिस देखा क्या? नहीं देखा। इससे ये सिद्ध थोड़ी होता है कि अमेरिका नहीं। आपने चाइना देखा क्या? फिर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता। अब हमने नहीं देखे उन देशों को, इससे यह सिद्ध तो नहीं होता कि वो देश नहीं है। हमने नहीं देखा प्रेत को, इससे यह सिद्ध थोड़ी होता कि प्रेत योनि नहीं है। भाई जो गए हैं वो जाने कि प्रेत योनि क्या होती है। भूत प्रेत योनि ना होती तो धुंधकारी प्रेत क्यों बनता? इसलिए आपको ना बनना पड़े भूत प्रेत, बस ये है। भागवत सुनो जीते जी, भागवत सुनेंगे तो प्रेत नहीं बनना पड़ेगा, मुक्ति सहज में हो जाएगी। पहला काम गौदान, दूसरा काम भागवत सुनो। मरने के पहले तीसरा, अभी 3 जनवरी 2025 से भागवत बैठ रही हैं, आप भी करवाओ, बैठो आओ। 7 दिन के नया साल भागवत जी के साथ शुरू करेंगे। साथ ही मरने के पहले तीसरा काम, अपनी 13वीं कर लो बिंदास। अपनी 13वीं 13वीं सब करके मरो। मरने के बाद बेटा बेटी कराए ना कराए। आजकल बड़ा बेटा कहता छोटा तू कर ले 13वीं, बाप की। छोटा कहता बड़ा तू कर ले 13वीं। तो बेटे बेटे करें कराएं ना कराएं, तेरा ब्राह्मण ही तो खवाना है। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में तो हजारों साधु सवेरे सवेरे रोज आते हैं। मरने के बाद तेरा ब्राह्मण खवाओगे, वो तो खवाएगा ही, बच्चा खवाएगा तो, वरना जीते जी खवाओ ना दीन दुखी साधु संतों को। जीते जी अन्नदान करो। मरने के बाद तो होगा जो होगा। 13वीं, कोरोना काल में जो मरे उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई। बोलो हाँ। तो मरने के बाद के भरोसे ना बैठे रहना, जीते जी अच्छे काम कर लो। हमें किसी के पुण्य की जरूरत ना पड़े। हम मरें तो अपने पुण्य से मोक्ष पाएं, आपके पुण्य की जरूरत हमें ना पड़े कि बेटा ये करे तब हमारा उद्धार होगा। आप अपना पुण्य करके चलो ना मेरी माँ। आप लोग जीते जी पुण्य करती नहीं हो और वहां मरने के बाद बेटा के सपने में आके बोलती हो मेरे नाम से ये कर। तो जीते जी करके मरोगी तो किसी के सपने में आके नहीं बोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे सपने में आते हैं। किसी की माँ सपने में आ रही है, किसी का दादा सपने में आ रहा, पितर पुरखे सपने में आ रहे हैं। ये सपने में आने का तात्पर्य है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करें। अभी उनकी सदगति नहीं हुई, उनकी सदगति हो, उसके लिए आप प्रयास करें। भागवत जी से 21 पीढ़ी तर जाती है। पितरों का तो उद्धार होगा ही, आपका भी कल्याण, और जीते जी अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं। अपनी ओर से बंटवाओ कि साधु संत भोजन करें। भगवान शिशु पौंड्रक का और काशीराज द्विविद का उद्धार करते हैं, जेल से राजाओं को छुड़ाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजाओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जरासंध को भीम भैया से मरवाया। शिशुपाल का उद्धार और शाल्व और दंतवक्त्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम भक्त थे सुदामा। क्या नाम है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम मित्र हैं, परम सखा। पत्नी का नाम है सुशीला। गरीबी में गुजारा हो रहा है। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? लेकिन सुदामा ने इस गरीबी में शिकायत रत्ती भर नहीं की कि प्रभु ये नहीं है और वो नहीं, जो है बहुत है। शिकायत कैसे? क्यों मेरी मां? शिकायत करनी चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु जो दिया उसका धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहिए। और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए कि प्रभु हमने आपका जितना भजन करना था किया नहीं, जितना चिंतन करना था किया नहीं, क्षमा करो। सुदामा की पत्नी बोली कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाते क्यों नहीं कुछ मांग लो, गरीबी में चल रहा है। सुदामा जी बोले नहीं, गरीबी ही तो है, भूखे सोलेंगे और क्या होगा, लेकिन मांगेंगे नहीं। हमने मित्र इसलिए थोड़ी बनाया है कि मांगते रहें। देखो सुदामा जी भगवान से कुछ मांगने को तैयार नहीं है। अच्छा, मांगने से नुकसान होता है क्या? भगवान से मांगते
तो सुदामा जी कितना मांगते, नहीं मांगा तो नहीं मांगने पर ज्यादा मिला ना। आप लोग भी भगवान से मांगते हैं तो थोड़ा मिलता है, नहीं मांगेंगे तो भगवान बहुत देंगे। इसलिए मांगना अच्छा नहीं होता। भगवान को पता है कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए, बिना मांगे करते हैं सब काम। इन भजन के रूप में हाँ, शुक्राना तेरा सतगुरु जी, शुक्राना तेरा सतगुरु जी, अपना बना लिया, अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपके जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। शुक्राना तेरा सतगुरु, शुक्राना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है। आप क्या नाम है आपका? पीहू। अरे ले आ जल्दी से लाला। में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक सवाल था। जैसे हम राम राम जपते हैं तो साकेत में जाते हैं, और कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो गोलोक में जाते हैं, और नारायण नारायण जपते हैं वहाँ फिर बैकुंठ। अच्छा, तो गुरुजी जो दशरथ जी थे राम जी के पिता, वो तो हमेशा एनी टाइम राम राम जपते थे, वो स्वर्ग क्यों गए? नहीं नहीं, बैकुंठ गए हैं, स्वर्ग गए थे। वो हमेशा स्वर्ग जाते आते रहते थे। दशरथ जी के जाने के बाद भी दशरथ जी राम से मिलने आए थे जब रावण मर गया था। पता है आपको ये बात? जब तक वो राम से मिलने नहीं आए तब तक के लिए स्वर्ग में थे जी, और जब फिर वो राम से मिल गए पूर्ण रूप से, तब वो भगवान के धाम बैकुंठ गए, साकेत गए। जी हाँ। और गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? हैं? नहीं गुरुजी, आरती तो नहीं उतारूंगा मैं, फिलहाल तो मेरी पत्नी नहीं है, मैं आरती नहीं उतारूंगा। मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्यों था, किसने कराया था? आपकी पत्नी को, पत्नी है आपकी? नहीं। इसलिए ऐसा पूछ रहे हो? है ही नहीं। नहीं गुरुजी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गए तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? यदि शादी हुई आपकी, हाँ। अच्छा इसी डर से शादी नहीं कर रहे हो क्या? जी, चुरा के ना ले जाए। जी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, सीता जी थी अपनी जगह पे, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग तो सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? भाई रावण पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है जी। क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरुजी, उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए, सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा। और आपकी बात हो तो जरूर बोलना, बात ठीक कह रहे हो आप। अच्छा अच्छा। हाँ। रावण से मिल जाना तो ये जरूर कहना क्यों सुपर्णखा की बातों में आ गया। हाँ। नहीं, इससे गुरुजी साबित क्या होता है? साबित क्या होता है? हाँ। इससे साबित ये होता है कि आप बहुत डरे हुए व्यक्ति हैं। एक मिनट। नहीं गुरुजी, वो डरने की तो बात नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे साबित ये होता है, जहाँ दो पुरुष होते हैं ना, वहाँ पे एक स्त्री होती है तो दोनों पुरुष में लड़ाई जरूर होनी है, पक्का होनी है। अगर स्त्री नहीं, लड़ाई नहीं होगी। तो आप ये बताने आए हो हमें? मैं नहीं बताने नहीं आया, मैं तो जो पढ़ा वो मैं आपको। अभी तुम कोई स्त्री के चक्कर में तो नहीं फंस गए? नहीं, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कुछ? अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है, जैसे महाभारत क्यों हुई थी? महाभारत क्यों हुई थी? अरे द्रौपदी के कपड़े उतारे दुष्ट दुर्योधन दुशासन ने, और पांडवों को उनका जगह नहीं दी, भूमि नहीं दी, पांडवों का अधिकार नहीं दिया, हक नहीं दिया, तो महाभारत खड़ा हो गया। गुरुजी, स्टार्टिंग किसने की थी? स्टार्टिंग किसने की आप बताओ? ये किसने कहा था, अंधों के अंधे? अरे भाई, तो द्रौपदी ने कहा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि महाभारत में गलती द्रौपदी की है?
जी अंधों के अंधों तो नहीं बोलना चाहिए था ना। हैं? तो अंधों को अंधा बोल दिया तो दुर्योधन ने भी तो बोला था कि आप मेरी जांघों पर बैठ जा, इसके कपड़े उतार दो द्रौपदी के दुशासन और मेरी जंघाओं पर बिठा दो। तो शब्दों से कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो दुर्योधन ने भी तो बोल दिया भाई हमने आपको गाली दे दी तो आप भी हमें गाली दे दो, हिसाब बराबर। लेकिन इसका अर्थ ये छोड़ी कि तुम भरी सभा में कपड़े उतार दो। अच्छा। चलो आपको कोई कह दे कि अंधे के अंधा होता है तो क्या आप उसको भरी समाज में कपड़े उतारोगे? नहीं तो फिर आप तो मतलब द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हो। नहीं, गलत नहीं ठहरा रहा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग तो एक स्त्री से ही हुई थी। अरे काहे तुम स्त्रियों को बदनाम कर रहे हो? सुनो गुरुजी एक सवाल और है। सुनो, स्टार्टिंग कहाँ से हुई हम बता रहे हैं। स्टार्टिंग हुई महाभारत की। महाभारत का जो मूल महाभारत की वजह है वो वजह ये है कि धृतराष्ट्र ने पांडवों का बंटवारा नहीं किया। भाई द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, इसके बाद भी भगवान 12 साल बाद जब पांडव लौट कर आए तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे कि नहीं? चलो भैया, उसने कह दिया अंधों के अंधा, तुमने कपड़े उतारे, तुमने अपमान किया, तुमने सब कुछ किया। बाद में शांति दूत बनकर गए ना कृष्ण जी। कि भाई पांडवों को 5 गांव दे दो तो महाभारत नहीं होगा। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जी। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी। तो दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान गए, पर पांडवों का अधिकार पांडवों को ना दिया। दुर्योधन के मन में पांडवों का भी धन हड़प कर खाने का मन हो गया। जब आप दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं तो सर्वनाश होता ही होता है। ये मूल वजह है। और गुरुजी एक चाणक्य नीति में एक श्लोक है, अति रूपेण वे सीता, अति गर्भेण रावणा, अति दानत बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो गुरुजी जो राजा बलि था वो तो अच्छे कार्य करता था, उसने सिर्फ अपनी गुरु की बात नहीं मानी। तो क्या सही था ये? गुरु की बात हर जगह माननी चाहिए? नहीं, गुरु की बात देखो वहां नहीं माँ की बात भरत जी ने नहीं मानी जी। क्योंकि भरत जी की माँ राम से विमुख कर रही थी। जी। पिता की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी